जीत हारी पैमाना हो रहा है और उसमें अलग अलग चीजें सामने आती हैं। ऐसे में विनोद भाई देखिए, हम जब विकसित मुल्कों की बात करते हैं, और यहाँ पर बात याद आ रही है लाल कृष्ण आडवाणी जो प्रस्तावना लिखी थी जीवीएल नरसिम्हा राव की किताब की उन्होंने, उसमें अमेरिका का, ब्रिटेन का, जर्मनी का जिक्र किया, नेदरलैंड्स है, पोर्चुगल है, फ्रांस है। यहाँ पे नहीं करवा रहे हैं, वो ईवीएम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप में एक जगह ठीक है, पर दूसरी बात ये है जब चुनाव आयोग विपक्ष को, खास कांग्रेस को न्योता देता है कि भाई आओ और ईवीएम हैक करके दिखा दो, तब कोई आता नहीं है। नहीं, उसमें देखिए वो जो चुनाव, हैकिंग और मैनिपुलेशन का फर्क कम है यहाँ पे। हैकिंग के मामले में तो ये है कि उसमें विपक्ष का ये कहना है कि हमको ईवीएम हमारे पोजीशन में देते नहीं तो हम कैसे हैक करें। वो तो कहते हैं यहाँ रखिए, हैक करो। और हैक तभी हो सकती है जो पोजीशन में है, ये विपक्ष का कहना है। और हैकिंग और मैनिपुलेशन का भी अंतर हमें बिल्कुल अंतर है, बिल्कुल। देखिए हैकिंग, आप वोट बढ़वा दो, क्या बढ़ रहा है क्या नहीं। संदीप देखिए, दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोक्रेट हैं एलन मस्क। उन्होंने ये बात कही है कि ईवीएम मैनिपुलेट हो सकती है, हैक हो सकती है। एलन मस्क ने कही है, ओपनली कही है। वो ये भी कह रहे हैं, भारत का उदाहरण दिया, अरे देखो भारत 140 करोड़ का देश, 96 करोड़ वोटर्स, और वो एक दिन में रफा दफा। और अभी तो बहुत सारे, उन्होंने ये 5 दिन बाद कहा था कि अभी तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के कुछ राज्यों से नतीजे आने बाकी हैं। मैं जो कह रहा था, देखो उन्होंने ये भारत के चुनाव की तारीफ की है, लेकिन ये कहा था कि ईवीएम हैक हो सकती है। ये नहीं कहा भारत में ईवीएम हैक हुई है। फर्क समझे ना, कि ये मशीन है, ये हैक हो सकती है। हुई है कि नहीं हुई, ये थोड़ी कहा। पर भारत की तारीफ भी तारीफ की, तारीफ तो भारत में नतीजे आ जाते हैं। देखिए जितना बड़ा चुनाव है उसमें तो तारीफ की भी जानी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, उसमें दो चीजें हैं जो मेरा पहलू है। पहला, जो दिव्यांग ने सवाल उठाया, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वोट कैसे बढ़ जाते हैं इतने, और आखिर चुनाव की तारीख तक इसका कोई एक्सप्लेनेशन चुनाव आयोग के पास नहीं, नंबर एक। और दूसरा जो मुद्दा आप भी नहीं उठा रहे हैं, लोकसभा चुनाव में जो एडीआर की रिपोर्ट है कि वोट काउंट और वोट पोल के बीच में जो डिफरेंस है, वो कैसे है। इसकी बात आपने भी नहीं की अभी तक, जो की जानी चाहिए। उसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वोट काउंट और वोट पोल के बीच में क्यों फर्क हो जाएगा। भाई जितने वोट पड़ेंगे उतने तो काउंट होंगे। तो ये, और तीसरी बात, और इस पर ये गुलाब सिंह जादौन है, झांसीवासी हैं, वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कहता था कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती। जो आपने एडीआर का जो जिक्र करते हुए सवाल उठाया है, वो चुप क्यों है? चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए, चुनाव आयोग को बताना चाहिए। और हम उसमें देखिए, मैं नहीं कहता कि ईवीएम हैक हुई है या ये नतीजे ऐसे, मैं तो मानता हूं नतीजों को, लेकिन अगर सवाल उठ रहे हैं तो चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी बात, नहीं, जैसे 660 वोटों की बात है, भाई ये बात याचिकाकर्ता ने जो सुप्रीम कोर्ट में कही, 1 मिनट में एक ही वोट डल सकता है, तो 660 डलेंगे तो 1500 का प्रावधान वो कैपेसिटी क्यों रखी है? 60 मिनट में 60 वोट तब डल सकते हैं जब लगातार पढ़ते जाएं। मान लिया मैं, वो एक मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी हम चला रहे हैं, 660 पड़, तो 1500 वोटों की क्षमता क्यों है? तो चुनाव आयोग कहता है ये तो पहले आज तक तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। अरे नहीं उठाया तो मतलब क्या आप जवाब नहीं देंगे? एक चीज मैं विपक्ष के लिए कहना चाहूंगा कि भाई फॉर्म 1780 तो आपके पास है, जहां महाराष्ट्र का ही ले लीजिए, जहां आपको लगता है गड़बड़ी है तो फॉर्म 1780 इकट्ठा करिए, आपके एजेंट्स के पास होगा, उसमें कितने वोट पड़े हैं लास्ट में, वो एक्सरसाइज है, बड़ी रिसर्च है, लेकिन वो करनी पड़ेगी। और वो लेकर के, और फिर कितने वोट काउंट हुए वो नहीं, मैंने इसीलिए कुंदरकी का उदाहरण दिया। कुंदरकी में हाजी रिजवान 25,000 वोट पड़े। हाँ, तो आप कह रहे हैं भाई एक बूथ जो पूरा मुस्लिम बहुल क्या सारे मुसलमान और कोई वोटर ही नहीं, आप एक बूथ में हर व्यक्ति जो वोटर है उसका चेहरा और साथ में उसकी 10 उंगलियां, उसकी फोटो खींच लो कि भाई सबने अगर वोट डाला हुआ है तो वो बात ठीक है, और वहां वोटरों के नाखून पर निशानी ना मिले तो किसी और ने वोट डाला हुआ है। हाँ, ये तो बड़ी आसान सी एक कवायद थी। 1780 वाला भी जो है वो भी करके दिखाओ। भाई ये काम तो विपक्ष को करना पड़ेगा ना। जब आप सवाल उठा रहे हो तो आपको साथ में क्रेडिबल एविडेंस भी लाने पड़ेंगे। फिर आप बताओ कि हाँ भाई ये आपके हिसाब से ये वोट का नंबर है, लेकिन आप ये इतने गिन रहे हो, तो उसका एक असर पड़ता है। खाली कहने से नहीं बात बनेगी। और ऐसे जो हमारे दर्शक हैं, ऐसे सवाल आते रहेंगे। छिंदवाड़ा वासी हैं, आपके राज्य के हैं, राकेश, वो कह रहे हैं लोकसभा में विपक्षी दल इतना खुश हुए कि वो ईवीएम का मुद्दा ही भूल गए, और हरियाणा और महाराष्ट्र में हारे तो ईवीएम याद आ गया। नहीं, दरअसल संदीप भाई, आप 2009 देखें या 2014 के बाद देखें,
जब जब नेतृत्व के चेहरे पे खरगोश की खतरा पैदा होता है तब तब ईवीएम की मशीन सामने लाई जाती है। 2009 में ये 2004 में मान के चला जा रहा था, साइनिंग इंडिया के चलते भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, एनडीए की सरकार बनने वाली है। लेकिन 145 सीट कांग्रेस जीती और तो 138 आई बीजेपी की। हाँ, तो ईवीएम सही था। 2009 में जब 206 सीटें कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम सही था। और तब ईवीएम किसको खराब हुआ? भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उस समय पर लाल कृष्ण आडवाणी नेतृत्व कर रहे थे और उनके चेहरे पे खरोच का खतरा पैदा हुआ। तो किताब लिख दी गई, प्रदर्शन किया गया, चिट्ठी लिखी गई और चुनाव आयोग को उसी जगह पे खड़ा किया गया जिस जगह पे आज कांग्रेस या विपक्षी दल खड़ा कर रहे। 2014 के बाद जब लगातार कांग्रेस हार रही है तो आप देखिए राहुल गांधी, मैं तो साफ कहता हूं, राहुल गांधी के चेहरे पे खरोंच आए या खतरा पैदा हो तो ईवीएम की मशीन लगा दीजिए। फिर लोकसभा चुनाव में आपने बड़ी अच्छी बात कही कि लोकसभा चुनाव में जब आप 99 सीट जीतते हैं और महाराष्ट्र के चुनाव में जब आप 1.5 सीट जीत जाते हैं, 100 के आंकड़ा पे पहुंचते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तब आप संविधान की किताब लेके चलते हैं, उसी समय ईवीएम को ले आते ना। मैं तो ये साफ कहता हूं कि एनसीपी के विधायक ने एक रास्ता दिखाया है। कांग्रेस एनसीपी के सारे विधायक और सांसद यदि विश्वास चाहते हैं कि ईवीएम पे देश में विश्वास अर्जित हो कि उस पर फर्जीवाड़ा हो रहा ना इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ। और ये घोषणा करना चाहिए कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा हम चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। पिछली दफा एक मैंने इसी सब्जेक्ट पे चर्चा की थी। आदेश रावल एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं, युवा ही हैं पर अच्छा खासा तजुर्बा है। उन्होंने तो कहा कि फिर दिल्ली में चुनाव क्यों लड़ रही है कांग्रेस? अगर ईवीएम पर भरोसा नहीं है, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, कि चुनाव लड़ोगे भी, जीत जाओगे तो मुस्कुराओगे, हार जाओगे तो बिलबिलाओगे। मैं यही तो कह रहा हूं, आप सीधे सारे लोग इस्तीफा दीजिए, सारे राज्य के विधायक, मैं तो कहता हूं महापौर, जिला पंचायत, लोकसभा, सब इस्तीफा दीजिए और कहिए जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा हम चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। अरे जब 1988 में राजीव गांधी जी ईवीएम लेके आए तो 21वीं सदी में भारत ने कदम रखा और आपने कहा यह क्रांतिकारी फैसला है। तो क्या राजीव गांधी जी के उस फैसले को सही नहीं मानती कांग्रेस? क्या उस समय उन्होंने पड़ताल नहीं कराई थी कि ईवीएम हैक भी हो सकता है? ईवीएम लाने वाले तो कांग्रेस है ना। उसके बाद 4 राज्यों के चुनाव हुए 2001 में, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। तो सवाल ये है कि पहले कांग्रेस अपना कदम स्पष्ट करे, ये नहीं कि खट्टा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।